साथ काफ़ी गुड न्यूज़ कोई मिलने वाली है आपको, है ना, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जिस चीज़ का कोई आप इंतज़ार करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि कहीं ना कहीं चारों तरफ लोग आपकी बात हो रही है, यानी चारों तरफ आप ही की चर्चा हो रही है। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये रीडिंग है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये इंट्यूशन आ रहा है कि चारों तरफ बस आप ही की चर्चा हो रही है, आप ही की बारे गॉसिप्स हो रहे, आप ही की बात हो रही है। सो आइए देखते हैं कि क्या ये एनर्जीज जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है ना। सो कौन है वो लोग जो आपके बारे बात कर रहे हैं और आखिर आप ही के बारे क्यों हो रही है इतनी चर्चा, और क्या कुछ है ना गाइडेंस है आपके लिए, क्या कुछ मैसेजेस है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं ना, उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओम श्री साईनाथ। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल द एंजल्स। आखिर मेरे व्यूअर्स के बारे कौन सी वो चर्चा हो रही है, क्या कुछ चर्चा हो रही है चारों तरफ मेरे व्यूअर्स की, और क्या कुछ गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या मैसेजेस है आपकी तरफ से। ओम श्री साईनाथ आय नमः। थैंक यू सो मच माँ पार्वती। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल रिवर्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक पे हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ ना, तो यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 9 है, नंबर 4 है, राइट, नंबर 2 है, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 4, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक, राइट। तो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि कहीं ना जो पेंटिकल्स की एनर्जीज है कि जो लंबे समय से जो आपका धन कहीं रुका हुआ था ना, वो धन अब आपको वापस मिलने वाला है। साथ ही साथ काफ़ी गुड न्यूज़ कोई मिलने वाली है आपको, है ना, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जिस चीज़ का कोई आप इंतज़ार कर रहे थे, या तो आपके काम से मिल सकती है, आपको वर्क प्लेस से मिल सकती है। और फिर कहते हैं ना चारों तरफ सच में आपकी चर्चा हो रही है या होने वाली है कि आज एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आई थी और सच में यहाँ पे बहुत काफ़ी मतलब अच्छी एनर्जीज आई है ना कि जहाँ पर भी अगर आप कोई एजुकेशन, अगर आप अपने बच्चों को कोई एजुकेशन के लिए, है ना, बाहर अब्रॉड भेजने वाले हैं, या फिर आप खुद, है ना, अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं, तो यानी अगर आप एजुकेशन रिलेटेड या काम रिलेटेड या शिफ्ट करने वाले हैं ना अब्रॉड में, तो यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि वो सारी चीज़ें होंगी और कोई बहुत बड़ा काम, कोई बहुत बड़ा कार्य करने के लिए, या कोई बहुत बड़ी आपकी मैनिफेस्टेशंस है जिसके लिए काफ़ी हैवी, मतलब कहते हैं ना काफ़ी साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो ज़रूरत है आपकी, वो मनी आपको मिलने वाला है। यहाँ सच में इतनी बेस्ट एनर्जीज आई है ना, राइट। और आप देखेंगे कि आप अपनी फील्ड में, आप अपने मतलब कहते हैं ना अपनी फील्ड हो, जो भी आपका काम हो, वर्क प्लेस हो, उस सिचुएशन में नंबर 1 आने वाले, उस जगह पर आप नंबर 1 आने वाले हैं। बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाला, और सच में इतनी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है ना आपके लिए। कहा जा रहा है ना, अगर मैं बात करूँ, सो डेफिनेटली अगर साइंस की बात की जाए तो ऑल सारी ही ज़ोडिक साइंस अवेलेबल है एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, राइट। जब ये रीडिंग आपके पास आएगी तब ये रीडिंग यूनिवर्सली चैनलाइज्ड होगी। ओम श्री साईनाथ आय नमः, राइट। तो कोई न्यू प्रोजेक्ट आ सकता है, कोई न्यू, है ना, आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, कोई न्यू प्रोजेक्ट आ सकता है और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो ये लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है ना कि वो जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी या जो भी चीज़ें आने वाली हैं आपकी लाइफ में, उस चीज़ को आपको ग्रैब करना है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल भी केयरलेसनेस वाली एनर्जीज में नहीं रहना है, डिस्ट्रैक्ट खुद को नहीं होने देना है ना लोगों की खुद में,
मतलब वो निराशा नहीं लेकर आनी है, ठीक है? अपने अंदर निराशा नहीं लानी है कि ये अपॉर्चुनिटी आई उतनी बेस्ट नहीं है ये, क्योंकि आपके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आपके लिए कुछ है तो वो है आपका क्रियाशील रहना, यानी कार्य करते रहना। और बिल्कुल भी खुद को, है ना, ज़रा सा भी 1 सेकंड के लिए भी, क्योंकि अगर आप ज़रा सा ब्रेक लेंगे या क्रियाशील नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे अपने वर्क प्लेस में, तो आप केयरलेस वाली आपकी सिचुएशन हो सकती है। आप कब इतने ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, आप खुद अपने आप से महसूस करेंगे कि इतने ज़्यादा आप लेज़ी हो चुके हैं, केयरलेसनेस हो गया है ना, एकदम रेकलेसनेस वाली, मतलब कोई सुध-बुध नहीं है, कुछ पसंद नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन एकदम अशांत हो जाएगा, तो बहुत सारी नकारात्मकता ऊर्जा आ जाएगी। इसीलिए उस चीज़ को, जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में आएगा, जो भी प्रपोजल्स आएँगे, है ना, रिलेटिंग टू वर्क, रिलेटिंग टू रिलेशनशिप, सो यू हैव टू ग्रैब इट। आपको उस चीज़ को ग्रैब करना है, उस चीज़ को जाने नहीं देना है। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, ठीक है? बिल्कुल भी खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी तरीके की। कोई आपके आसपास ऐसा हो सकता है ना, कोई आपका जो बहुत क्लोज्ड बन रहा होगा, ठीक है, बन रहा होगा, क्लोज्ड है नहीं, जो आपका क्लोज बन रहा होगा। मेरी बातों पे, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जो आपका सच्चा क्लोज है नहीं, बट आप कुछ टाइम से आप देखेंगे कि बहुत क्लोज आपका बन रहा है ना, तो इस तरीके के इंसान आपसे स्टुपिडिटी करवा सकता है, आपसे कोई गलत कार्य करवा सकता है, ठीक है, आपसे कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करवा सकता है। ऐसी पर्सन से खुद को दूर रखिए। अपनी एनर्जीज़ को ऐसे गलत दुष्ट लोगों पर बिल्कुल भी ज़ाया मत होने दीजिएगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और इस चीज़ का आपको ख़ास ख़्याल रखना है, ऐसा बिल्कुल भी होने मत दीजिएगा, राइट? डेफ़िनेटली आप कहीं न कहीं, मतलब कहते हैं ना, मतलब एक बहुत बड़ी ग्रैंड सक्सेस आपको मिलेगी, एंड आई कैन टेल यू द मीन्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, ये जो मंथ है यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है। अगस्त के महीने में आप देखेंगे, अक्टूबर के महीने में देखेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ये बहुत बड़ी ग्रैंड सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो वो कार्य, उस कार्य पर शुरू कर दीजिए, बहुत बड़ी ग्रैंड सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। एंड विद इन 3 days यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटीज और एनीथिंग लाइक दैट। बट द थिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात की जाए, सो आपको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहें। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक बात याद रखिए, हमारा, है ना, मतलब हम, आपका, मतलब अगर एनर्जीज की बात की जाए ना, सो आप, अगर आप, है ना, ब्रेक लेते हैं या आराम करते हैं, तो उससे आप बहुत ज़्यादा खुद में नेगेटिव महसूस करते हैं, क्योंकि वो एक बार आपने ब्रेक ले लिया तो काफ़ी लंबे टाइम का ब्रेक ले लेते हैं, जो चीज़ सही नहीं होती है। इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए, ब्रेक नहीं लेना है, खुद को एक्टिव रखना है। और अभी आपका बहुत ज़रूरी है एक्टिव रहना, काम करना, इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा, ठीक है। डेफिनेटली 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आइए, ठीक है, आप इम्प्रूव कर भी रहे हैं और इम्प्रूवमेंट लेकर आइए। और हमेशा उम्मीद रखिए, और यहाँ पे जो भी पास्ट की एनर्जी से, जो भी दुख दर्द पीड़ा, या किसी ने आपको कुछ नेगेटिव कह दिया, या पास्ट रिलेटेड जो हैवी एनर्जीज है ना, वो सारी चीज़ें रिकवर होने वाली है। आपके लिए कहा जा रहा है कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कहीं का आपको इनविटेशन मिल सकता है, ठीक है, कोई ऑफर हो सकता है, कोई प्रपोजल मिलेगा, है ना। सो वो चीज़ों को जाने नहीं देना है, एक्शन उसमें लेना है, ठीक है, कार्य करना है, और अपने दिल की सुननी है और कार्य करना है। और जो नेगेटिविटी है उस चीज़ों से आपको निकलना होगा, और वो जो भी सिचुएशन जो इतनी ज़्यादा नेगेटिव चल रही है, उस चीज़ से आपको कोप अप करना होगा। इट मीन्स आप भाग नहीं सकते हैं। और खुद के साथ बिल्कुल भी कड़ा व्यवहार मत करिएगा, यानी बहुत हार्श बिहेवियर खुद के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हार्श बिहेवियर रखेंगे तो आप हील नहीं हो पाएंगे। आर यू ऑल गेटिंग? सो खुद को इमोशनली सुनना है, यू हैव टू लिसन योर सेल्फ इमोशनली। जो आपकी इमोशनली बैगेज है ना, या जो इमोशनली ब्रेकआउट्स है, उस चीज़ को आपको सुनना है, डोंट इग्नोर इट। क्योंकि अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आप ही को खुद को हील भी करना है, सो यू कैन नॉट हील योर सेल्फ। इसीलिए वो इमोशनल बैगेज जो भी है उस चीज़ को, है ना, निकालिए अपने अंदर में, जो इसको बाहर निकालिए, ठीक है, अपने अंदर के बहुत काफ़ी, मतलब कहते हैं ना, काफ़ी लंबे टाइम से किसी का दुख, किसी का दर्द, किसी का एग्रेशन आप होल्ड करके रखे हुए हैं काफ़ी लंबे टाइम से, जो चीज़ सही नहीं है आपके लिए। सो वो आपको जो हैवीनेस बैगेज है वो बहुत भारी होता चला जा रहा है। सो इट इज़ टेलिंग फॉर यू टू टेक आउट, है ना।
आप लाइफ में काफ़ी मुश्किलें फेस कर रहे हैं और खुलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। बहुत मतलब कहते हैं ना, आपने सोशलाइजेशन के तौर पे खुद को बहुत बांध लिया है ना, बहुत लिमिटेड बना लिया है, और ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, कोई ऐसी पास्ट की हो गया ना जिसकी वजह से आपने खुद को बहुत ज़्यादा बांध के रख लिया है, तो ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, राइट। खुद को बंधने बिल्कुल भी ना दे, राइट। एंड खास खास ख्याल रखें कि किसी भी हाल पर नेगेटिव पे फोकस नहीं करना है, खुद को बोर नहीं होने देना है, एक्टिव एक्शन लेना है, राइट। क्योंकि बार बार यहाँ पे आया जा रहा है कि आप कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं, ठीक है, अपने सिर्फ और सिर्फ उस भ्रम में, जो आपने भ्रम अपने माइंड में क्रिएट किया, उस भ्रम की वजह से, या फिर अपने दुख की वजह से, अपनी नेगेटिविटी को फोकस करने की वजह से। क्योंकि ऑब्वियसली जब नेगेटिविटी में हम फोकस करते हैं ना, तो हमारे पास लाखों करोड़ों अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, या आती भी है ना, या एक ही अपॉर्चुनिटीज़ आती है, तो हम उस चीज़ को ग्रैब नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि नेगेटिव को, डिप्रेशन को, बोर को, बोर्डम अगर आप फील कर रहे हैं, जैसे बहुत बोर फील कर रहे हैं ना, तो इस तरीके का ऐसा सिचुएशन खुद को आने ही नहीं देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आसपास, ठीक है, एक नेगेटिव एनर्जीज होती है। जब हम रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है, नेगेटिव आत्माएं होती हैं, ये सच बता रही हूँ, सच है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। सो जब हम उदास होते हैं, दुखी हो रहे होते, रो रहे होते, तो वो कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ में आनंद मिलता है, और आप कोई एक्शन भी नहीं ले पाते, कुछ भी आप करते भी नहीं हैं, ठीक है। आपकी सिचुएशन और ज़्यादा, और कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगने लग जाता है ना। दुख में रहना, नेगेटिव सिचुएशन में रहना, डिप्रेशन में रहना, और एकदम दुखी फील करना, दुख को एकदम दिल से फील करना, समझ रहे, मतलब दुख में भी मज़े आना, है ना। तो वो फील होने जाता है, तो मतलब सैड वाले सॉन्ग सुन रहे हैं आप, सैड वाली बातें याद कर रहे हैं, सैड सैड सैड, मैं बड़ा दुखी हूँ, कोई अगर आपके पास आ रहा है तो उसको अपना दुख सुना रहे, तो एक आनंद मिलने लगा है आप, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है, आनंद मिलने लगा है। तो ये आपके लिए सही नहीं है, आप बहुत पछता सकते हैं, रिग्रेशन हो सकता है अगर आप किसी ऑफर को, किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देंगे। नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। वाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उस चीज़ को आपको करना है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को करेंगे तो पहली बात आपको लगेगा कि ये उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना, क्योंकि मन में नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं आ सकता है। इसीलिए आपके लिए खास संदेश है, ये खास मैसेज है ये आपके लिए, कि मान लेते हैं सिचुएशन ठीक नहीं है, चलो नहीं है, ठीक है, मतलब वो अपॉर्चुनिटीज़ आई और आपको लग रहा है कि उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक ठीक है ना। सो आपको उस चीज़ को करने कहा जा रहा है, क्यों यहाँ करने जा रहा है? क्योंकि जो अभी आपके अंदर में जो नेगेटिविटी वाली जो एनर्जीज है, जो बोर्डम वाली है, जो इनएक्टिव वाली एनर्जीज है, उस एनर्जी से आप खुद को बाहर निकालेंगे, राइट। एंड वेन यू आर एक्टिव ना, तब आप और अपॉर्चुनिटीज़ को, और अच्छे फील्ड्स को, और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे और सोचेंगे, माइंड आपका एक्टिव हो जाएगा। सो सिर्फ और सिर्फ खुद को नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकालने के लिए, खुद खुद को बोर्डम वाली सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आपके लिए कहा जा रहा है कि खास 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 जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, ठीक है, आप उसको ग्रैब करिए। और जब आप खुद को एक्टिव फील करेंगे ना, तो बस आपका यही होना चाहिए कि मनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि मुझे अभी ये जो मन में मेरे दुख है ना, उससे बाहर निकलना है। और जब आप कार्य करते रहेंगे तब आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आप फिर कहते हैं ना, एक्सप्लोर करेंगे, है ना, एक्सप्लोर करेंगे जॉब्स, एक्सप्लोर करेंगे अपॉर्चुनिटीज़। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ है बस करना है, बस करना है मुझे, ऐसी वाली एनर्जीज में आए। फिर देखिए लोग आपकी कैसे चर्चा होने वाली है, और कहीं ना कहीं लोग आपकी चर्चा, आपकी खुशियाँ, तारीफ देखकर करने, और कहीं ना कहीं लोग आपको सच में गिराने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि द फूल रिवर्स की एनर्जीज आई है। गिराने की कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे, बट खुद को गिरने नहीं देना है, खुद को एक्टिव रखना, ठीक है। और एक बार आप कोई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लिए, देन डेफिनेटली आप एक्टिव रहेंगे, और आप नेक्स्ट लेवल और आगे बढ़ेंगे। और हर एक इंसान ना ज़ीरो से स्टार्ट करता है, 0 1 2 3 ऐसे ही स्टार्ट करता है। जो जंप करते हैं ना, वो फिर बहुत जल्दी गिर भी जाते हैं, ये भी बात सच है। इसके लिए इस चीज़ को भी ख्याल रखना है, इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस देनी है, राइट। तो इसका ज़रूर ख्याल रखें और इस चीज़ को करें। डेफिनेटली जो भी कन्फ्यूजन चल रहा है, जो भी आपकी लाइफ में है ना,
क्लटर्ड चल रहा है, या फिर आपके मन में ही बहुत सिचुएशन पेनफुल वाली होगी, है ना, क्योंकि बस यही इसीलिए कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं, खुद को ना नेगेटिव नहीं होने देना है। साथ ही साथ क्या खुद को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होने देना है। साथ ही साथ जो आपके अंदर है ना, जो सिचुएशन जो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज या कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, जो पेनफुल वाली है, उस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे। विदिन 2 days आप देखेंगे चीज़ें क्लियरिटी होंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक और बात यहाँ पे जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है ना, कि शायद आपको अभी रिजेक्शन हुआ है या किसी चीज़ का डिनायल मिल गया है, नो किसी ने कह दिया है आपको, या किसी जॉब से, किसी वर्क प्लेस से, रिलेशनशिप से, कहीं से भी अगर आपको ऐसे रिजेक्शन या डिनायल वाली सिचुएशन लग रही है ना, दैट समवन हैज़ नॉट एक्सेप्टेड यू और समथिंग लाइक दैट, है ना, या कोई कहीं ना सुनने आपको मिल गया है, तो उस चीज़ से अभी आप काफ़ी ज़्यादा दुखी यहाँ पे एनर्जीज बता रही है, ठीक है, कि काफ़ी दुखी और कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, या खुद को में वर्थलेस फील कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं होने देना है, ठीक है। अभी अमावस्या का टाइम भी चल रहा है, सो ऐसा हो सकता है कि आपका मन अमावस्या और पूर्णिमा में होता है मेजॉरिटी लोगों का, जिनका मूलांक 2 है या फिर जिनका भाग्यांक 2 है, ठीक है, तो उन पर अफेक्ट करता है, बट नहीं ऐसा होने देना है। खुद को इस चीज़ का ख्याल रखिए, ठीक है। तो इसी टाइम का है ये, जस्ट मतलब कहते हैं ना, इमोशन आपकी अभी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे है, इसको इतना ज़्यादा फील लेकर नहीं करना, बस हाँ ठीक है, ये बस खुद को ऐसा फील कराइए कि अभी सिचुएशन टेम्परेरी बेसिस पे है, तो जो भी इमोशंस मेरे हैं इट विल बी गेट हील डाउन, नो नीड टू वरी अबाउट मच। और ज़्यादा उस इमोशंस पर ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देना, ज़्यादा उसको अटेंशन नहीं देना है, बिकॉज वो आपका काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज, काफ़ी ज़्यादा मनी, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। समय एक बार चला जाए फिर दोबारा नहीं आता, तो इसका भी ज़रूर ख्याल रखिए, राइट। आपकी एनर्जीज यहाँ पे मुझे बता रही है कि आप, है ना, आप किसी तरह के कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, काफ़ी वेल्दी यहाँ पे, मतलब कहते हैं ना, कोई बिजनेसमैन आप वाली आपकी एनर्जीज नज़र आ रही है, राइट। या फिर कोई ऐसा बिजनेस आप रिसेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसी सिचुएशंस है जहाँ आपको लग रहा है दैट यस यू कैन डू इट, सो एक्सप्लोर द थिंग्स, डू इट, बिकॉज लाइफ हैज़ ओनली वन, राइट। सो जो चीज़ें आपको करने का इच्छा हो रहा है करिए। हालांकि आपकी यहाँ एनर्जीज बता रही कि आप रिस्क नहीं लेना पसंद करते हैं, ठीक है, पर जितना अगर आप ले सकते हैं रिस्क उतना लीजिए। मतलब यहाँ एक्शंस, डेफिनेटली दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है तो इस उन्हीं के लिए ये मैसेज है, ठीक है। या डेफिनेटली आपकी एनर्जीज कोई बहुत बड़ा आपकी, मतलब कहते हैं ना, कोई ऐसी आप मेच्योर है और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता भी है कि हाउ टू मैनेज फाइनेंस एंड हाउ टू, है ना, सबसे बड़ी बात फाइनेंस, इमोशंस, तो ये यहाँ पे एनर्जी से स्ट्रॉन्ग आ रही, सो उस चीज़ की शायद कोई आपसे, है ना, गाइडेंस ले सकता है, कोई आपसे एज अ काउंसलिंग ले सकता है, या फिर तो मैं यहाँ पे मुझे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, मतलब यही कि यू, मतलब आप काफ़ी फाइनेंस एक्सपर्ट है, आपको नॉलेज है। सो इंस्टेड ऑफ, अगर इफ यू आर नॉट अ रिस्क टेकर, बिकॉज ये हेयर द इट इज़ टेलिंग दैट आप उसको रिस्क लेना नहीं पसंद है, ये काफ़ी कुछ लोगों के लिए ही है, ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए ये एनर्जीज आई है। सो आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बन सकते हैं, मतलब आपके लिए कहा जा रहा है कि आप काउंसलिंग करने का सोच रहे हैं, है ना, या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र, सो समथिंग इस जगह पर जो भी हर चीज़ का आपको फील्ड का नॉलेज है, उस नॉलेज को आप देकर, है ना, यू कैन सेट अप योर ओन बिजनेस। सो दिस इज़ फॉर टेलिंग फॉर यू, एंड डेफिनेटली आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रही है कि बिल्कुल बिल्कुल 100% सावधान रहे। कुछ आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपका, है ना, आपकी फ़ायदा ले सकते हैं, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ इमोशन, इन द टर्म्स ऑफ टाइम। सो बहुत ही सोच समझकर ध्यान से, एकदम ऐसे लोगों को ज़्यादा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्केच हुई है तो एकदम सतर्क रहना है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलना है, इमोशनल अप्रोच के साथ नहीं चलना है। जो चीज़ सही नहीं है नहीं है, बस बस ठीक है, उस पर एक लगा देना है। इमोशनल यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इमोशनल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी भावुक है, एंड कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, कोई ऐसे आपके आसपास लोग हो सकते हैं जो बहुत चालबाज किस्म के हैं, एंड दे नो हाउ टू, है ना, मैनिपुलेट यू। सो यू हैव टू स्टे स्ट्रांग, नॉट टू बी गेट ट्रैप्ड अगेन, इसका ध्यान रखें।
दोबारा नहीं फंसना है उस जाल में, उस चीज़ में। आइए देखते हैं क्या कुछ यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से दिव्य संदेश है, मैसेजेस है आपके लिए, जो खास ख्याल आपको उस बात का रखना है, साथ ही साथ वो बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको यूनिवर्स अवेयर कराना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच शिव बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच ऑल दी एंजल्स। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि उसने ऐसा किया तो मैं भी करूँगा, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि उसकी कहानी अलग है और आपकी कहानी अलग है। ठीक है, ये अब आपको पता होगा क्योंकि ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया है आपके लिए। तो अब ये परमात्मा की तरफ से ये मैसेज आपके लिए आया है, तो आप ही जानते हैं अपनी सिचुएशन। तो इस चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है, अगर आप है ना सोचते हैं कि उसने ऐसा किया तो आप भी सेम ऐसा ही करेंगे, गलत है, क्योंकि उनकी कहानी अलग है और आपकी कहानी अलग है। हर एक इंडिविजुअल की स्टोरी, उसकी लाइफ की स्ट्रगल्स, उसकी लाइफ की सक्सेस, पेन, एवरीथिंग वॉट एवर ही और शी इज़ फेसिंग, वो हर एक चीज़ अलग है। इवन एक फैमिली में भी हो के सबकी, कहते हैं ना, फैमिली मेम्बर्स की भी सिचुएशंस अलग होती है ना, काफ़ी हद तक अलग होती है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका प्यार हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।